दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है गर्मा गर्म रसोई। गांव की पुरानी हवेली के पास एक छोटी सी रसोई थी जिसे लोग गर्मा गर्म रसोई कहते थे। यह रसोई दिन भर लोगों के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती थी, लेकिन रात होते ही वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती। लोग कहते थे कि इस रसोई में कुछ अज्ञात ताकतें बसती हैं जो आधी रात के बाद जाग जाती हैं। गांव की अनजानी दहशत। गांव के लोग इस रसोई से दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। रवि, उसकी पत्नी सुमन और उनकी 10 साल की बेटी नीतू। रवि को इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने यह रसोई किराए पर ले ली और वहाँ एक ढाबा खोलने की योजना बनाई। जब पहली रात रवि और उसका परिवार रसोई में रुका तो आधी रात को उन्हें बर्तन गिरने की आवाज़ें सुनाई दी। सुमन ने रवि को जगाया, लेकिन जब रवि ने बाहर झांक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग बाबा आए और उन्हें चेतावनी दी, बेटा, इस रसोई में जो दिखता है वही सच नहीं होता, इससे दूर रहो। रहस्यमयी रसोई के संकेत। रवि ने बाबा की बात को नज़रअंदाज कर दिया और ढाबा खोल दिया। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बिना किसी के छुए बर्तन गिरने लगते, खाना खुद ब खुद जल जाता। नीतू को एक परछाई दिखने लगी जो उसे बुलाने लगती। एक दिन नीतू ने अपनी माँ को बताया कि उसे सपनों में एक औरत दिखाई देती है जो कहती है, मुझे यहाँ से मुक्त करो। डरावनी सच्चाई का खुलासा। रवि ने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस जगह के बारे में पूछताछ की। उन्हें पता चला कि कई साल पहले इस रसोई में एक महिला काम करती थी जिसका नाम था रुक्मणी। वह बहुत अच्छी रसोइया थी, लेकिन अचानक एक दिन वह गायब हो गई। लोगों का मानना था कि उसे जिंदा जला दिया गया था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अब रवि को समझ आया कि ये सब उसकी आत्मा का प्रकोप था। आत्मा से सामना। एक रात रवि ने हिम्मत करके रसोई के अंदर कैमरे लगाए। जब उन्होंने अगले दिन फुटेज देखा तो उनके होश उड़ गए। रसोई में बर्तन अपने आप हिल रहे थे और एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। अगली रात रवि ने मंत्रों का जाप करने वाले एक पंडित को बुलाया। जैसे ही पंडित ने हवन शुरू किया, रसोई के अंदर जोर जोर से बर्तन गिरने लगे, आग तेज जलने लगी और अचानक रुक्मणी की आत्मा
प्रकट हुई। उसने रोते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए। मुझे जिंदा जलाया गया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। रवि और सुमन डर गए, लेकिन पंडित ने आत्मा से पूछा कि उसे शांति कैसे मिलेगी। आत्मा ने बताया कि जब तक उसके कातिलों का सच दुनिया के सामने नहीं आएगा, तब तक वह यहाँ से मुक्त नहीं होगी। रवि ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले और पता लगाया कि रुक्मणी को ढाबे के पिछले मालिक ने धोखे से मार डाला था। वह आदमी चाहता था कि रुक्मणी उसकी पत्नी बने, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसने उसे जिंदा जला दिया। रवि ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और जब गांव वालों को सच्चाई पता चली तो उन्होंने मिलकर रुक्मणी की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। जैसे ही हवन पूरा हुआ, एक सफ़ेद रोशनी निकली और रुक्मणी की आत्मा शांत हो गई। उस दिन के बाद गर्मा गर्म रसोई फिर कभी डरावनी नहीं लगी। गांव वालों ने वहां एक मंदिर बना दिया और अब वह जगह पूरी तरह सुरक्षित थी। बुरी घटनाओं को दबाने की कोशिश करने से सच्चाई खत्म नहीं होती। आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता। कभी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय न करें, क्योंकि सत्य एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।